नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उद्धव से कहा कृष्ण ने कि उद्धव जरा वृंदावन चले जाओ और जाके गोपियों को समझाओ, क्योंकि वो सारा दिन मेरे विरह में बैठी रहती है। उनके घर वाले शिकायतें करते हैं लेकिन वो सुनती नहीं है। जाके समझाओ कि मुझ में मोह रखोगे तो दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं बिरह दूंगा अर्थात जुदाई दूंगा और जुदाई सह पाओगे। कृष्ण महाराज वाले दिन गोपियों से कहते हैं कि मैं तुम सबों का ऋणी हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार का कर्ज उतार नहीं सकता हूं। ये भगवान कह रहे हैं भागवत में, क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझ अकेले से है इसलिए बटा हुआ नहीं है, लेकिन मेरा प्यार बटा हुआ है। मुझे सबको प्यार करना है क्योंकि सब मेरे हैं, लेकिन मैं अकेला तुम्हारा हूं, इसलिए तुम्हारा प्यार मुझसे बड़ा है क्योंकि बटा हुआ नहीं है। इसलिए हे गोपियों, मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। महाराज, इसलिए कृष्ण ने कहा कि जाओ उद्धव, जाके समझाओ उनको। लेकिन आपको लगता है कि जिसकी समझ में एक बार कृष्ण आ गया वो किसी की समझेगा? पॉसिबल ही नहीं। अब चाहे मार उठे या बाबा, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब कुछ होने वाला नहीं है। सास मोहे मारे ननिंद फिटकारे, काहे को एकली गई। तब कहा कि चाहे मोहे मारो चाहे फिटकारो, मुझे मोहन से प्रीत लगी अकेली, मुझे शाम से प्रीत लगी अकेली पनिया गई। अब कुछ नहीं होने वाला, हो गया। इसलिए उद्धव जाके समझा के आओ। अब जैसे कल कहा कि उद्धव ने कृष्ण का श्रृंगार कर लिया, क्योंकि गोपियां अन्य किसी और की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी, चाहे कोई भी हो जाए। किसी की सुनती भी नहीं थी, चाहे कोई भी हो। और कृष्ण को ये बात पता थी कि उद्धव की ये सुनेगी भी नहीं, सुने तो क्या उद्धव को देखेगी भी नहीं, नहीं देखेगी जब तक कि कुछ मेरे चिन्ह न दिखे। इसलिए कृष्ण ने अपना श्रृंगार किसको दिया? उद्धव को दिया। अपनी पीतांबरी दी, इस तरह का कुछ करके दिया और एक पत्र दे दिया। बोला उद्धव जाके गोपियों को देना और सुना देना। जैसे कि कल मैंने कहा कि जहां से मथुरा का मार्ग आ रहा था वहां धूल उड़ी, मट्टी उड़ी और गोपियों को लगा कि कोई आ रहा है। कहां से? मथुरा से, उस दिशा से आ रहा है। जिस दिशा पे प्यारा रहता होने, उस दिशा की हवा भी प्यारी लगती है। इसलिए जब हम वृंदावन में जाते हैं तो जो वृंदावन की हवा है, न जाने कितने ठाकुर के श्री अंग को छू कर आई होगी। कभी बिहारी जी को, कभी राधा वल्लभ जी को, कभी राधा रमन जी को, कभी श्याम सुंदर जी को, जब गोविंद जी को, जब मदन मोहन जी को। और वो हवा हमें छूती है, हमारा पूरा शरीर पवित्र कर देती है। उस धूल
जो वृंदावन की है, जो हवा में उड़ती है। न जाने कितने महापुरुषों के चरणों की रज लगी होगी। संत चरण रज मस्तक पे लगे, भाग्य बदल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक आया है कि जब तक आप किसी महापुरुष के चरण की रज से स्नान न कर लो, शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? और वो धूल जिसमें श्यामा श्याम जी के श्री चरणों की रज होती है, इसलिए वृंदावन की रज को रजरानी बोलते हैं। रज भी रानी है, क्योंकि महारानी के श्री चरणों को छू कर आई होती है श्री वृंदावन। यह है वृंदावन की महिमा। जिस तरह से आपके घर की बातें कहीं और जगह होती हो तो आपको अपना घर याद आता है ना, और आप एक सेंटी हो जाते हैं। जिस तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि हाउस और होम में क्या फर्क है? हाउस और होम कहने को तो दोनों एक ही है, लेकिन जब हम कहते हैं दिल्ली में आई हैव वन हाउस इन दिल्ली बट माई होम इज उल्लासनगर, तो जब कहा माई होम तो उसमें एक सेंटिमेंट था, एक इमोशन था। बट माई होम एट उल्लासनगर। ऐसे ही कृष्ण को जब उनके घर की बातें अर्थात वृंदावन की बातें करते हैं, आप विश्वास करो कृष्ण पिघलने लगते हैं, जैसे द्वारका में हुआ। इसलिए जगन्नाथ है। और हम जो यहां कथा में, जो आप सब बहनें, जो आप सब माताएं, जो आप सब बेटियां, जो सब बच्चे श्यामा श्याम की अद्भुत लीलाओं का रस ले रहे हैं और वृंदावन की महिमा का स्मरण कर रहे हैं, तो इस समय आप उल्लासनगर में नहीं हो, आप वृंदावन में हो। बिना किसी खर्चे के। दो तरह के लोग होते हैं, किसी का घर वृंदावन में होता है, किसी के घर में वृंदावन होता है। वृंदावन में घर लेना इन दोनों बड़ा मुश्किल और महंगा हो चुका है, लेकिन घर में वृंदावन कोई खर्चा ही। क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरि कीर्तन हरि कीर्तन कलौ कैशव कीर्तनम। इस कलयुग में कीर्तन करो। घर में वृंदावन है, घर में वृंदावन है। तो वृंदावन में तो घर कोई कोई ले सकता है, लेकिन घर में वृंदावन हर एक कर सकता है, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस समय तो हमारे सामने कौन विराजमान है? वृंदावन चंद्र, राधा रानी। हम वृंदावन में तो है। वृंदावन क्यों वृंदावन? कि वहां श्यामा श्याम जी है। ये वृंदावन क्यों वृंदावन? कि यहां श्यामा श्याम जी है। इसलिए जब ये आश्रम बन रहा था, तब मेरे मन में एक ही नाम आया। मैंने कहा जब आश्रम बन जाएगा तो उसका नाम रखूंगा आनंद वृंदावन धाम, क्योंकि यही वृंदावन का आनंद होना चाहिए। यही तो बहुत बड़ा मैजिक है कि यहां बैठकर भी हम वृंदावन का आनंद ले सकते, इसलिए आनंद वृंदावन। ये नाम मुझे बहुत क्लोज था, और जब मुझे पता पड़ा कि न्यू वृंदावन में श्रील भक्तिपाद जी महाराज के जो ठाकुर है उनका नाम राधा वृंदावन चंद्र है, तभी से ये राधा वृंदावन चंद्र, तो मेरे गुरु महाराज के ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र। और मजे की बात है कि उन्होंने भी यही नाम सैंक्शन कर दिया, राधा वृंदावन चंद्र। और आज राधा वृंदावन चंद्र हम सबों के प्राण हैं। ये बच्चों को देख लो, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, इनको कुछ पता भी नहीं है कि यहाँ क्यों बैठे हुए, बस अच्छा लगता आ गए।
क्यों भाई, सही है कि नहीं? वो बच्चों को देखो पीछे बैठे, इनमें कितने बच्चों के पास माला है जरा बताओगे? ये वाली देखो कि लगभग तो मेजोरिटी है सब बच्चों के पास। जबकि ये उम्र तो इनकी गुड़िया लेके घूमने की है, या वो स्टारबक्स का शेक लेके घूमने की है, या मोमोज की प्लेट लेके घूमने की है, या मैकडी का पिज़्ज़ा लेके घूमने की। नहीं, मैकडी में पिज़्ज़ा नहीं है ना, वो किधर है? हाँ, डोमिनोज में पिज़्ज़ा लेने की उम्र। लेकिन ये देखो माला लेके घूम रहे। क्या तो इनके माँ बाप के भाग्य है कि ऐसी संतान हुई है उनके, भजन करने वाली, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कहते हैं कि जिस माँ की संतान भजन करती है, देवता उसकी कोख पे फूल बरसाते कि धन्य है तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा हुआ। देखो प्रहलाद को, पूरी फिल्म बन गई उन्हीं के ऊपर, और उस बच्चे के लिए भगवान को आना पड़ा नरसिंह रूप लेकर। ये देखो हमारे पास विराजमान है। भैया मूवी तो अभी आई है, हमारी मूवी तो पता नहीं कब से चल रही है। आज लोगों को पता पड़ा नरसिंह देव क्या है, हमारे यहां तो पहले दिन से विराजमान है। तो ये हरि कृपा है, इन सब बच्चों पे हरि कृपा है। इनको वो मिला जो इनका अपना है, आपको वो मिला है जो आपका अपना है। ईश्वर भगवान आपका अपना है। बाकी तो आपको अपनाएंगे, हाँ जरूर अपनाएंगे, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए। जहां नौकरी करोगे वहां सीवी देखी जाएगी, और अगर आप उनके स्टैंडर्ड पे पूरे उतरोगे तो एचआर आपको रखेगा। ये तो छुट्टी। आपका रिश्ता आएगा तो पहला कद काठ रंग रूप शक्ल सूरत वजन डिग्रियां देखेंगे। जब उनकी जरूरत को पूरा करोगे तब बोलेंगे रिश्ता मंजूर है, लड़की पसंद आई। नहीं तो बोलेंगे सोच के बताएंगे। सोचते रहो। आ रही समझ में बात? आपका अपना भगवान है, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको रंग रूप शक्ल सूरत आंखें नाक कान सब कुछ उसने दिया है। और आज हम उसी की कथा सुन रहे हैं, उसी की लीला सुन रहे हैं। अब उद्धव वृंदावन पहुंच गया। अब उद्धव को देखा गोपियों ने, देखा वही पीली पीतांबरी, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा। सारी गोपियां दौड़ी, बोला है तो कोई कृष्ण का ही, कंस का हो नहीं सकता। कंस बोला वो तो गया, हार्ट अटैक हुआ, गया, खत्म। अब तो कोई कृष्ण का ही दूत हो सकता, कृष्ण का कोई मित्र हो सकता। ये सोचकर गोपियां दौड़ी उद्धव की ओर। गोपियों को देख के उद्धव ने कहा कि सुनो, मुझे कृष्ण ने भेजा है। ओहो हो, पता था हमारी खबर लेने किसी ना किसी को तो भेजेगा। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गया तेरी, कोई तो भेजेगा हमारी खबर लेने। और वाकई भेजता है सदगुरु के रूप में, भेजता है हमारी खबर लेने, हमारी खबर लेने और अपनी खबर देने, खबर भी देने और खबरदार भी करते, भेजता। अब सारी गोपियां इकट्ठी हो गई ऐसे घूमकर रथ की चारों तरफ। तब कृष्ण ने कहा कि सुनो, मुझे तुम लोगों के लिए पत्र मिला है, लो पढ़ो। गोपियां इतनी उतावली हो गई। याद रखना, गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी, वो सब परमहंस महापुरुष थे। शरीर स्त्रियों का था, इसलिए इस बात को ध्यान देना। ये कोई रोमांटिक हीरो और हीरोइन की कथा नहीं है, ये जीव अर्थात आत्मा और परमात्मा की कथा है। अपनी बुद्धि से मत समझना, क्योंकि हमारी बुद्धि तो सगे बहन भाई को भी उल्टा समझ लेती है। हमारी बुद्धि ऐसी अनजाने में कुछ भी कमेंट्स कर लेते हैं, बाद में पता पड़ता है ये तो कजन है,
बाद में पता पड़ता है बहन भाई, पहले तो हम कुछ भी कमेंट्स दे देते। हमारा कोई भरोसा नहीं है, हमारी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है, हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे। कोई अगर कॉलेज में भी लड़का लड़की पढ़ रहे भी होंगे, हम बोले कुछ तो चल रहा है इनके बीच, कुछ इनके बीच नहीं चल रहा है, तुम्हारी गंदी बुद्धि में चल रहा है, इसलिए तुम ये कमेंट्स कर रहे हो। बीच तो सिर्फ एक ही के चलता है, आत्मा और परमात्मा के बीच, और किसके बीच क्या चलेगा। तो गोपियों ने क्या किया पता है, पत्र छीन लिया। किसके हाथ से? उद्धव के हाथ से पत्र छीन लिया, और पत्र छीनने लग गई हर एक। तो वो पत्र, वो लेटर फट गया, और बहुत सारी गोपियों के हाथ में आया, बहुत सारी गोपियों के हाथ में नहीं आया, और आया भी कितना, टुकड़ा टुकड़ा आया, जैसे प्रसाद बांटा हो। और कुछ गोपियां उसे सीने से लगाने लगी, उस पत्र के टुकड़े को, कुछ आंखों से लगाने लगी, कुछ मस्तक से लगाने लगी। तब उद्धव ने कहा कि अरे अनपढ़ गोपियों, पत्र तो पढ़ लो, फाड़ दिया, पढ़ो तो सही। गोपियों ने कहा भैया उद्धव, हम तो गांव की, हम ब्रज की भोली ग्वालन, हम तो भोली ग्वालन है, हम क्या पढ़ना लिखना जाने, है ना। ऐसा हम कैसे है वो, है? हम ब्रज की भोली ग्वालन, जब तप और साधन क्या जाने भैया। उद्धव, हम गंवार है, हम पढ़े लिखे थोड़ी। तो जब तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो खत क्यों फाड़ दिया, ये पत्र क्यों फाड़ लिया, लेटर क्यों फाड़ लिया, और क्या कर रही हो ये लेटर को, ये पत्र के टुकड़ों को क्या कर रही हो। कहा भैया, हम इस पत्र के टुकड़े को इसलिए सीने से लगाते हैं कि इसको हमारे प्यारे ने छुआ है, इसको फेंक कहां सकते हैं, इस पत्र के टुकड़े को भी फेंक नहीं सकते। क्यों? हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने इसे छुआ है, ये उसके हाथ से निकला हुआ है, अब इसे कहां फेंकेंगे, इसे सीने से लगा लेंगे। उद्धव ने कहा कि सुनो, मुझे नंद बाबा और यशोदा से मिलना है, क्योंकि कृष्ण ने बहुत बातें की थी, नंद बाबा की, यशोदा की, बहुत सारी बातें की थी। और याद रखना, कृष्ण अपनी सभा में भक्तों की बातें करते हैं, और भक्त अपनी सभा में भगवान की बातें करते हैं। ये एक अलौकिक रिश्ता है। जब कृष्ण सभा लगाते हैं, आप देख लो, मैं भी कभी उस तरफ चैनल चला तो हम चलेंगे द्वारका की लीलाओं पे, और द्वारका में 16,000 रानियों के बीच ठाकुर बैठते और बातें करते वृंदावन की। कभी चलेंगे हम इन लीलाओं को भी। अब उद्धव ने कहा कि मुझे नंद और यशोदा से मिलना है। कुछ गोपियों ने कहा कि चलो मिलाते हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, चलो मिलाते हैं। चलते 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 एक जल की धारा, पानी की धारा आ रही थी। अब जल की एक धारा देखी, उद्धव ने पूछा, ये ना बरसात है ना बादल है, ये जल की धारा आ कहां से रही। तब गोपियों ने कहा कि भैया उद्धव, ये मां यशोदा के आंसू है जो अभी तक थमे नहीं है, यशोदा के आंसू। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए गोविंद, तुम याद आए। यशोदा की आंखों के ये आंसू है।
जो कभी सूखते ही नहीं है। जब से श्याम सुंदर वृंदावन गए हैं, यशोदा की आंखों के आंसू रुकते नहीं है, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। हे गोविंद, भला कोई ऐसा करता है क्या कि पहले प्यार किया, फिर हमें अपनी आदत डाली, और जब हमें तुम्हारी आदत हो गई तो दूर भेज दिया। तड़पते रहो, तड़पते रहो, तड़पते रहो। ये श्याम सुंदर, ये जी दूर ही करना था तो फिर इतना सुंदर रिश्ता कैसे हो गया? यशोदा की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, रुकते नहीं। बस सारा दिन उस पालने को देखती, उस झूल को देखती है जिसमें कन्हैया कभी सोता था। बैठी 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 न जाने क्यों उस पालने को झुलाती रहती है, झुलाती रहती है। मां मां मां, दुनिया का एक सुंदर रिश्ता। मां एक सुंदर शब्द। आज भी किसी बच्चों को तकलीफ होती है तो क्या बोलते? मम्मा, अम्मा, मम्मा। दुनिया का सबसे सुंदर शब्द मां। किसी ने पूछा कि अरे कन्हैया, तुम ये माखन क्यों खाते रहे, तुम पसंद क्यों है माखन? और कुछ कहा माखन इसलिए पसंद है कि माखन में शब्द मां आता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यशोदा सोचने लगी कि तुम मां के बिना कभी रह नहीं पाते थे, अब मथुरा में कर क्या रहे हो कन्हैया, कर क्या रहे हो? देखो, जो कृष्ण की लीला है बड़ी अप्स डाउन वाली है, मिलने और बिछड़ने वाली, हंसने और रोने वाली है। मौन और भाषण की लीला है कृष्ण लीला। ये मौन, कभी बोलना, कभी हंसना, कभी रोना, यही तो प्रेम के कंटेन है। दिस इज द कंटेन ऑफ लव। ऑल दिस आर कंटेन ऑफ लव। और कृष्ण लीला प्रेम से भरी पड़ी है। वह नफरत, चिढ़, द्वेष, जेलसी का नाम कहा। आज हम नफरतों में जी रहे हैं, हम अपने परिवार में नफरतों में जी रहे हैं, दूसरों तो छोड़ दो। अपने कॉलेज में, अपनी क्लासेस में जेलसी में जी रहे हैं, अपने बिल्डिंग में जेलसी में जी रहे हैं। छोटी छोटी बात पे द्वेष, झगड़े होने लगते, कलह होने लगता है। छोटी छोटी कार की पार्किंग, स्कूटर की पार्किंग पे झगड़े हो जाते हैं। लिफ्ट का बटन दबाने पे कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। और कृष्ण लीला पूरा प्रेम है। इसलिए गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, तौ कथामृतम। कृष्ण, तुम्हारी कथा जो है हमें नरक से निकाल देती है, नहीं तो हम नरक में जीते जी नरक में है। इन बच्चियों से पूछो, जब क्लासेस या कॉलेज से घर जाती होगी, कितनी नजरों का सामना करना पड़ता होगा, पूछो इनसे। कितनी अजीब अजीब नजरों का सामना करना पड़ता होगा इन जवान बच्चों को, पूछो। हम कलयुग में हैं, कलयुग में। कलीर दोषे निधि राजन, अस्ति है एक महान गुण। क्या कीर्तनादेव कृष्णस्य। वो नजरें कहां गई जो दया वाली होती है, जो करुणा वाली होती है, जो कृपा वाली होती है? वो नजरें कहां मिलती है हमें रास्तों में? पूछो इन बच्चों से। अजीब नजरें, अजीब नजरें।
ऐसे लगता है नजरों से शैतान टपक रहा है, शैतान, ऐसी नजरें आती है। बचते बचाते घर पहुंचते तब माँ बाप कहते चलो बच्ची घर पे आ गई। और कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगत, कहाँ कन्हैया आपकी आंखें, तेरे नैना है जादू भरे, तेरे नैना है, ऐसी दया की नजरें कहाँ मिलेगी, कहाँ कृपा की नजरें। वो नजरें जो एक नजरे करम, नजर को नजरे करम कहा गया, वो नजरे करम जो करम काट देती है। आज कलयुग में वो नजरें कहां है? इसलिए यशोदा क्या कर रही है? कहा सिर्फ खाली पालना हिलाती है। क्यों? कि कन्हैया तो मथुरा चला गया, लेकिन यशोदा के अंदर की मां नहीं गई है, वो वही है। याद रखना, बच्चा जवान हो जाए और जवान होके बच्चा बूढ़ा हो जाए, लेकिन मां वही होती है। वो ना बूढ़ी होती है ना बदलती है, वो वही रहती है। मां 20 बरस या 25 बरस में भी मां थी, 50 बरस में भी मां होती, 80 और 90 बरस में भी वो मां ही रहती। इसलिए कृष्ण ने कहा मां शब्द ही माखन में है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। भगवान बड़े दयालु हैं। जब दुनिया में सोचा कि हर घर में मैं नहीं जा सकता हूं प्रेम करने के लिए, तो मां बना दिया। इसलिए यशोदा रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। वो चुप हो कैसे? एक दिन नयन के निकट रहते थे, जो आंखों के सामने 24 घंटे जो आंखों के सामने हो, और फिर पता चले कि अब कभी हम उसे देख भी नहीं सके। इसलिए मैं कहता हूं प्लीज, जिससे प्यार करो उसको इजहार करो। मां आई लव यू, मां बोल दिया करो। कल देखने को तरसोगे, देख नहीं पाओगे। बोलना तो बहुत दूर की बात है, तब बड़ा रिग्रेट होगा। मैं फिर कहता हूं, बड़ा रिग्रेट होगा, बहुत पछताओगे तब। क्योंकि जाने वाला जिंदगी के सफर में गुजर जाते हो जो मकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आने वाले। गए तो ममता गई, प्यार गया, करुणा गई, केयर गई, पैम्परिंग गई, सब गया। इसलिए यशोदा रो रही है और बोला ये कौन खड़ा है लाठी लिए, बिल्कुल वृद्ध, जिसके शोल्डर डाउन हो गए, कांधे जिसके नीचे आ गए, ये कौन है? कहा ये नंद बाबा। आज भी कृष्ण की प्रतीक्षा में, सुबह से शाम तक ये यहीं खड़े रहते हैं, ऐसे ही हाथ में लाठी लिए कि काश कन्हैया आ जाए कभी, काश कभी आ जाए। यस आसान है, 9 आसान है, लेकिन इंतजार कहे ना कि सोच के बताता हूं, वो सोच के बताने का टाइम निकलना भारी पड़ता है। आपको कहते हां तुरंत, ना तुरंत, लेकिन कोई कहने में सोच के बताता हूं, तो इंतजार का पल बड़ा भारी होता है, बहुत भारी होता है। पूछो उनसे जिनके प्यारे आईसीयू में होते और डॉक्टर बोलते हैं 36 घंटे के बाद पता पड़ेगा, उनसे पूछो 36 घंटे कैसे निकलते हैं। एक एक पल भारी रहता है, आईसीयू के बाहर खड़े हो। ये नंद बाबा है। श्री राधे श्री राधे, ये नंद बाबा है। बूढ़े, कांधे डाउन हो गए। मैं तो अपने बच्चों को देखता हूं, इनके शोल्डर डाउन देखता हूं, क्या हो गया है? बॉडी लैंग्वेज देखो, जैसे वर्ल्ड कप हार के आए हैं, आईपीएल का फाइनल हार गए, ऐसे शोल्डर डाउन करके आते हो।
छोटी छोटी उम्र के बच्चों को देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो उनकी, लगता है दुनिया उजड़ गई है। अभी तो उनको करियर बनाना है, अभी तो अपना करैक्टर बनाना है, और दुनिया उजाड़ के बैठे हो। क्या हो गया? आज का हमारा रोल मॉडल क्या सियारा है क्या? सियारा नहीं है, सियाराम है। किस दुनिया में चले गए? पागलों की तरह रोते, सर पटकते, ड्रिप लगवा लेते। एक तो बाहर निकल के गालियां दे रहा था अपने एक्स को। क्या हो गया हमारे बच्चों को? जाओ नरसिंह देव देख के आओ, पता चलेगा प्रहलाद क्या है, पता चलेगा कि इस खतरनाक दुनिया में जहां हर जगह हिरण्यकशिपु दिखते हैं, वहां नरसिंह देव आपकी कैसे संभाल कर सकता, कैसे रक्षा कर सकता। अरे कॉलेज में हिरण्यकशिपु है, ऑफिस में हिरण्यकशिपु है, जिस ट्रेन में जाते वहां हिरण्यकशिपु है, बस स्टॉप पे हिरण्यकशिपु है, और तो और आपके मोहल्ले में बिल्डिंग में हिरण्यकशिपु है। आपको आज ज्यादा नरसिंह देव की जरूरत है, ज्यादा नरसिंह देव की जरूरत है। इसलिए भजते रहो, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादायनि हिरण्यकशिपु वृक्षः शिलातन का न खालो इतो नरसिंहो इतो यतो यामितो तो नरसिंह बाहेर नरसिंहो हृदय नरसिंहम मदम शरणम प्रपदे तव कर कमल वरे नखामद्भुत हिरण्यकशिपु तानो कैशव धीरता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय देश। आपको ज्यादा जरूरत है नरसिंह देव की। जैसे थम में से क्या निकला? नरसिंह। थम में से नरसिंह निकला, आजकल हम में से हिरण्यकशिपु निकलता है। लो सुनो, सच्ची बोलो, जब हम कहते हैं तू और मैं हम हो गए, तो देखो हम में से फिर हिरण्यकशिपु निकलेगा। हम होके देखना, पता चलेगा। जैसे ही हम हुए, थम में से नरसिंह देव निकला, हम में से हिरण्यकशिपु निकलेगा। मत होना हम। जय नरसिंह देव। थोड़ी मारी बातें कभी सर के ऊपर से जाती कि कोई गल नहीं। तब उद्धव ने कहा कि भाई देखो सुनो, मैंने नंद बाबा को भी दर्शन कर लिया और यशोदा, लेकिन राधा रानी तो बताओ कहां है? राधा रानी कहां है? कहा भैया उद्धव आप उनको देख नहीं पाओगे, उनकी हालत देख नहीं पाओगे, राधा रानी की हालत देख नहीं पाओगे। तब कहा मुझे लेके चलो, क्योंकि मैंने कृष्ण के श्रीमुख से राधा नाम तो सुबह शाम सुना है, सुबह शाम राधा नाम सुना है। याद रखना, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप माताओं को, आप बहनों को, आप बेटियों को समझना चाहिए कि राधा आप ही की तरह, आप ही की तरह, आप ही की तरह एक स्त्री स्वरूपा में आदि शक्ति आई। मेरे हरि ने उसको आपका रूप दिया, अपनी अपनी प्रिय व्यक्ति को आप स्त्रियों का रूप दिया, आप बहनों का रूप दिया, आप बेटियों का। समझ लो आप भगवान को कितनी प्यारी होगी। जो अपनी प्यारी को रूप दिया वही आपको रूप दिया है। देख लो सामने, वही रूप आपको दिया स्त्रायण का। समझ लो आपका रूप कितना कृष्ण को प्रिय होगा। समझ लो। उद्धव ने कहा कि मुझे राधा रानी के दर्शन करा दो, मैंने कृष्ण के मुख से राधा नाम बहुत सुना है, मैंने बहुत सुना है राधा नाम। तब गोपियों ने कहा भैया उद्धव
पहली बात तो है कि राधा रानी की आप हालत देख नहीं पाओगे, और दूसरी बात है कि वो आपको नहीं देखेगी, क्योंकि वो कृष्ण के अतिरिक्त किसी पुरुष को देखना पसंद नहीं करती है। ये उनका व्रत है, ये उनका व्रत है। मैं अपनी बच्चियों को कहता हूं, कंवारी लड़कियों को कहता हूं, बैचलर लड़कियों को कहता हूं, आपकी जिंदगी में 3 पुरुष होने चाहिए यदि आप आध्यात्मिक जीवन में हो। पहला पुरुष आदि पुरुष गोविंद, दूसरा पुरुष आपका सद्गुरु, तीसरा पुरुष आपका पापा, आपका पिता, और चौथा पुरुष कोई होना नहीं चाहिए। उस पिता में भाई भी आ गया, क्योंकि भाई भी पिता समान। इन चौथा पुरुष की गुंजाइश नहीं है आपकी जिंदगी में। शादी के बाद चौथा पुरुष आपका हस्बैंड, लेकिन फिर 5वें पुरुष की गुंजाइश नहीं बनती कहीं। समझ के चलना। उद्धव ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि राधा रानी मेरी ओर देखे। तो गोपियों ने पूछा क्या करोगे कोशिश? कहा मैं कृष्ण की बातें करूंगा। तब सखियों ने कहा कि हाँ, राधा रानी सदैव ललायित रहती हैं कृष्ण नाम के लिए। अवश्य अगर कृष्ण नाम लोगे वो आपको देखेगी भी, आपको सुनेगी भी। क्यों? कि कृष्ण नाम जपे राधा रानी। राधा रानी कृष्ण नाम जपती है, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है कि पता नहीं चलता कि कृष्ण नाम जपे राधा रानी का मतलब है कि राधा रानी कृष्ण का नाम जपती है या कृष्ण राधा रानी का नाम। इसको सेंटेंस को देखना जरा ध्यान से। कृष्ण नाम जपे, अब कौन जपता है क्या, ये एक पजल बन जाता है इसमें। इसलिए जब उद्धव पहुंचे, आस्ता 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 राधा रानी के पास, तब उद्धव ने देखा, तब उद्धव ने देखा। क्या देखा कल बात करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय